Good evening, my dear students. Now, the next chapter 1.6 The Alchemy of Nature. ये कर लेते हैं अभी. So, what do you mean by alchemy? Alchemy means magical power. तो किस चीज़ की मैजिकल पावर के बारे में हम आज स्टडी करेंगे? दैट इज़ ऑफ नेचर. मतलब इस प्रकृति की एक मैजिकल पावर. क्या है इस प्रकृति की एक मैजिकल पावर जिससे ये सबको बदल सकती है? तो यहाँ पर स्टार्टिंग में कुछ दिया हुआ है, वो देख लेते हैं. लिखा है, टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड एंड एटर्निटी इन एन आवर. विलियम ब्लेक ने ये लिखा है. ओके, सो फ्यू लाइन्स आर रिटन बाय द विलियम ब्लेक और इनका जो मीनिंग है वो नीचे दिया हुआ है. ओके, तो मीनिंग भी दिया है, रीड कर लेते हैं. क्या है ये? टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड. रेत के एक छोटे से कण में हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं. कैसे? क्या है इसका? तो यहाँ नीचे लिखा है, समथिंग एज टाइनी एज अ ग्रेन ऑफ सैंड कैन स्पार्क ऑफ एन आइडिया और इमेजिनेशन ऑफ अ ह्यूज सिग्निफिकेंस टू द वर्ल्ड. बोलते हैं एक रेत कितने छोटा होता है वो कण, वो या उसकी जैसा कोई भी उतनी छोटी चीज़ भी, बोलता है एक आइडिया दे सकती है आपको, एक इमेजिनेशन दे सकती है. एक किस चीज़ का? अ ह्यूज सिग्निफिकेंस टू द वर्ल्ड, जिसका पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा आगे चलकर बहुत इंपॉर्टेंस हो. वो एक आइडिया आपको मिल सकता है. तो यहाँ बता रहे कि छोटी से छोटी चीज़ भी बहुत मायने रखती है. किसी को भी हमें लाइटली नहीं समझना चाहिए, है ना. जैसे किसी को एरोप्लेन का आइडिया आया होगा तो बर्ड को देख कर आया होगा, तो ऐसे ही रेत के छोटे से कण या उसके जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. न्यूक्लियर साइंस के बारे में अगर आपको पता होगा तो छोटे से छोटा जो एटम होता है उससे भी उनको बहुत बड़े बड़े आइडियाज़ आ जाते हैं, जिनका इस पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है. तो यहाँ पर ये बताया कि हर एक छोटी से छोटी चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आगे, वन कैन विटनेस एंड एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ हेवन इन समथिंग एज स्मॉल एज वाइल्ड फ्लावर. बोलते अगर आपको ब्यूटी ऑफ हेवन देखना है ना, स्वर्ग तो किसी ने देखा नहीं, लेकिन फिर भी बेइंतहा खूबसूरत और बेइंतहा बहुत ही अच्छी ब्यूटी अगर आपको देखनी है इस नेचर की, तो बोलता है आप छोटे से एक स्मॉल फ्लावर में भी देख सकते हो. लेकिन कैसा फ्लावर बोला है? वाइल्ड फ्लावर. ओके, वाइल्ड फ्लावर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर एक जंगल में कोई फूल खिलता है तो उसको फ्रीडम काफ़ी होता है वहाँ पर. वो उसकी कोई कटिंग नहीं करेगा कि जैसे हम लोग गमले में लगा देते हैं. तो ये थोड़ा जहाँ पर एकदम फ्रीडम मिले, फ्रीडम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है. तो वाइल्ड फ्लावर जो है तो अपनी मर्ज़ी से अच्छे से खिलता है, नेचर के बीच में रहता है वो. तो बोलता है उसको भी अगर आप ध्यान से देखो तो वन कैन विटनेस दैन एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ हेवन. तो आपको पता चलेगा यार स्वर्ग भी यहाँ पर है. ओके, बाकी कहाँ है पता नहीं, लेकिन अर्थ पे भी है. लेकिन क्या देख के पता लग सकता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हो एक वाइल्ड फ्लावर को. एंड डिराइव जॉय फॉर एवर, और ज़िंदगी भर के लिए उससे आप उसको इन्जॉय कर सकते हो, है ना. एक क्या होती है, कुछ मोमेंट्स होती हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं हमको, और फिर उनको हम लाइफ में कभी भी खाली बैठे हैं तो याद करके भी हम उसको इन्जॉय करते हैं उस चीज़ को. वो यहाँ पे बताया है कि अगर आपको ब्यूटी ऑफ हेवन देखना है, ब्यूटी ऑफ नेचर देखना है, तो छोटे से छोटे फ्लावर में दिख सकती है. बस थोड़ा टाइम होना चाहिए आपको और ध्यान होना चाहिए उसको देखने के लिए. ओनली वन शुड हैव द आइज़ एंड टाइम टू सी. देखो आगे लिखा ही है कि ओनली वन शुड हैव द आइज़ एंड टाइम टू सी इट. देखो आंखें तो सबके पास हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना वो कि ध्यान ध्यान. यहाँ पर वो हैव द आइज़ का मतलब बोल रहे हैं कि आप ध्यान से उसको देखो, वहाँ पर एक एक चीज़ को ध्यान से. एंड टाइम टू सी इट, और उसको देखने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? टाइम भी होना चाहिए. घाई नहीं, घाई में आप ब्यूटी मिस कर जाओगे. तो आपके पास टाइम हो, और आइज़ का मतलब यहाँ पर है कि आप ध्यान से उस चीज़ को देखो, है ना. कोई एक फ्लावर है, किसी को ऐसा क्या फूल ही तो है, एक चला जाएगा आगे, लेकिन एक है उस फूल को बहुत ध्यान से देखेगा, उसकी स्मेल लेगा, उसकी खूबसूरती को देखेगा ध्यान से, बारीकी से देखना. मेडिटेशन यही है, ध्यान. इस अर्थ पे बहुत सारी ब्यूटीफुल थिंग्स है, लेकिन हमारे पास यही दो चीज़ की कमी है. एक तो हमारा फोकस और ध्यान नहीं है, बहुत घाई हड़बड़ा है, 10 चीज़ के बारे में चलता रहता है दिमाग में, और टाइम नहीं है. एक चीज़ देख रहे हैं फिर दूसरी तीसरी. तो एक टाइम होना चाहिए आपके पास उस चीज़ के लिए. इसलिए वो लोग जाते हैं ना कहीं हॉलीडे एंजॉय करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर जाके फ्लावर देख रहे हो तो आराम से देखो, एंजॉय करो नेचुरल ब्यूटी को. तो वो यहाँ पर बोला है कि आप इन्जॉय कर सकते हो ब्यूटी ऑफ हेवन. आपको कुछ ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें चाहिए, मर्सिडीज़ मिलेगी तभी जाके आपको ब्यूटी ऑफ हेवन पता चलेगा. नहीं, एक वाइल्ड फ्लावर को देखोगे अगर, ध्यान होना चाहिए आपका कहाँ पर है. आपका ध्यान वहाँ मर्सिडीज़ पे है तो उसी में अच्छा लगेगा आपको. फ्लावर क्यों अच्छे लगेंगे? लेकिन बहुत जन को फ्लावर्स बहुत बहुत अच्छे लगते हैं. नेक्स्ट आ जाते हैं, इन्फिनिटी इज़ एंडलेस स्पेस. फिर बोलते हैं इन्फिनिटी. इन्फिनिटी तो इसी चीज़ को बोलते हैं एकदम अनंत, जिसकी कोई लिमिट नहीं है. तो बोलता है इन्फिनिटी इज़ एंडलेस स्पेस
बट योर स्मॉल पाम कैन होल्ड द डेस्टिनी ऑफ अर्थ थ्रू योर एफर्ट्स। तो बोलते हैं बहुत सारी चीज़ें जो अनलिमिटेड हैं, है ना, कि जैसे ये एक्चुअली इसलिए बता रहे हैं कि कभी कभी हम बोलते हैं कि चलो भाई कुछ हमें अच्छे से करना चाहिए, इस दुनिया पे कुछ इफ़ेक्ट पड़ेगा, कुछ अच्छा काम करना चाहिए, चाहे इन्वायरमेंट की केयर करो या सोशल सर्विस करो कुछ, लेकिन बहुत सब मतलब क्या सोच के छोड़ देते हैं कि मेरे अकेले से करने से क्या होगा, है ना, ये सोच के छोड़ देते हैं कि इतना इतना सारा है, मैं थोड़े बदल लूँगा पूरी दुनिया को। तो वो इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा बता रहे हैं कि यस हैं कुछ चीज़ें अनलिमिटेड हैं, उनको कर पाना बहुत मुश्किल है कि नहीं होंगी किसी से, बट योर स्मॉल पाम कैन होल्ड द डेस्टिनी ऑफ। लेकिन अगर आप अपने हाथ से मेहनत करो, आप पूरा एफर्ट्स, यहाँ पे हार्डवर्क के लिए पाम यूज़ किया गया है, तो आप इस अर्थ की डेस्टिनी चेंज कर सकते हो अपने एफर्ट से। ओके, देखो एंड तो होना ही है, हर चीज़ का एंड होता ही है, लेकिन एक ख़राब एंड भी होता है और एक हैप्पी एंडिंग भी होती है। तो वो आपके एफ़र्ट्स पे डिपेंड है, आप कितनी मेहनत करते हो, किस चीज़ पे मेहनत कर रहे हो, एफ़र्ट्स किस चीज़ पे डाल रहे हो, वो सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। ओके, तो मतलब हम एफ़र्ट्स अपना अच्छे से डालना चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा ज़्यादा लंबा मत सोचो, आप सही चीज़ के ऊपर वर्क करो, अपना एफ़र्ट्स डालो, वो भी अर्थ की डेस्टिनी चेंज कर सकती है। ये चीज़ें हैं, ये काम करती है। आज अगर आप बहुत ध्यान से अपना कोई भी काम करते हो, वो इफ़ेक्ट डालता है इस पूरे होल वर्ल्ड को भी, आपकी एक लिमिट के अनुसार इफ़ेक्ट डालता है, उनको भी इंकरेज करता है वो काम करने के लिए। इसलिए बहुत सारे लोगों ने किए हैं अच्छे अच्छे काम, तो उनको फॉलो करके हम भी करते हैं। एटर्निटी इज़ एंडलेस टाइम, बट जस्ट एन आवर इन योर लाइफ कैन मेक अ डिफरेंस टू दी वर्ल्ड फॉर एवर। फिर यहाँ पर नेक्स्ट वो लोग बोल रहे हैं कि एटर्निटी जो है, ये भी मतलब कि जो चीज़ें कभी फिनिश नहीं होती हैं, चलती रहती हैं अनंत काल तक, अनंत समय तक चलती रहती हैं। टाइम के बारे में बताया है कि टाइम का भी कोई अंत नहीं है, चले जा रहा है, एंडलेस टाइम है ये। बट जस्ट एन आवर, लेकिन बोलता है 1 आवर एक्चुअली बताना चाहते हैं कि एक मोमेंट, कुछ भी आपकी लाइफ का, वो भी बोलता है कि डिफरेंसेस बना सकता है टू द वर्ल्ड फॉर एवर। अच्छा डिसीजन लिया तो इस दुनिया को एक सही दिशा में, सही एक वे में लेके जा सकते हैं, और कुछ गलत डिसीजन ले लिया तो एक अलग दुनिया में ले जाओगे आप। तो यहाँ पे आपके मतलब करियर के बारे में, आपके लाइफ के डिसीजन के बारे में भी बता रहे हैं, है ना। आप अपनी लाइफ को एक सही डिसीजन, क्योंकि डिसीजन जो लेना है वो तो आपको तभी लेना, सोचते हैं उसके ऊपर हम बहुत हैं, लेकिन थोड़ी देर भी सोचो और फिर आप जो डिसीजन लोगे उसकी वजह से आपकी जो लाइफ है उस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, वो चेंज हो जाती है टोटली। आपका एक बेटर डिसीजन, योर लाइफ विल बी टोटली चेंज। तो ऐसे ही पूरे वर्ल्ड को भी हम काफ़ी हद तक चेंज कर सकते हैं, भाई डिपेंड्स है वही कौन कौन से लोग हैं। हायर लेवल के भी सोचेंगे तो वो काफ़ी हद तक वर्ल्ड को बहुत चेंज कर सकते हैं, है ना। जैसे प्रेसिडेंट्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन उनके पीछे लोगों की भी तो थिंकिंग होती है, वो लोग वही डिसीजन लेते हैं, लोगों का भी उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। तो यही इसमें एक्सप्लेन किया है, शॉर्ट में मैं बता दूँ, इसमें इतना टाइम चला गया, चलो है थोड़ा ये। तो यही है, टू सी द वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, मतलब छोटी से छोटी चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़ की ब्यूटी ऑफ नेचर देखना है, ब्यूटी ऑफ वर्ल्ड देखना है, हेवन देखना है, तो ज़रूरी नहीं है कि किसी महंगी चीज़ में ही मिलेगा। एक वाइल्ड फ्लावर के अंदर भी आपको ब्यूटी ऑफ हेवन दिखाई दे सकती है, बस आपके पास समय होना चाहिए और वो उतना पेशेंस, उतना ध्यान होना चाहिए आपका उसमें। और फिर आप इस अपनी लाइफ में, इस दुनिया वर्ल्ड में काफ़ी चेंज ला सकते हो अगर आप अपना एफर्ट्स डालो। ओके, कैसे होता है प्रोसेस एक अलग है, लेकिन यस ये होता है। तो बहुत जन ने अपनी लाइफ को बेटर बनाया और फिर उनको देख देख के दूसरे लोगों ने भी एक रोल मॉडल बना के वो खुद को भी इम्प्रूव करते हैं, अदर लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो उसी के बारे में है ये। तो मतलब कुछ बेटर थिंग्स करते रहो, डीमोटिवेट मत हो कि दुनिया में सब गलत ही हैं, अच्छे लोग भी हैं। अब आ जाते हैं चैप्टर पे। ये बहुत ही मतलब आपके पूरे इस सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर यही है और एक पोएम है, ये दोनों ऑसम है। मतलब आपकी लाइफ में ये काफ़ी इफ़ेक्ट डालेंगे जो आपकी सोच को काफ़ी हद तक बदल सकते हैं। सो लिसन वेरी वेरी केयरफुली। इसमें प्रकृति का जादू बताया है कि कैसे वो प्रकृति क्या कर सकती है, नेचर क्या कर सकती है। ये वी इंस्टिंक्टिवली turn to outdoor activities and nature as a way of relaxing and enhancing our well-being। बोलता है ऐसे इंस्टिंक्टिवली, देखो साइड में मीनिंग भी दिया, बाय नेचुरल इंस्टिंक्ट। ऐसे ही हमारे अंदर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि चलो बाहर चलते हैं यार, क्या घर पे बैठे इतनी देर से, है ना। 1-2% होते होंगे जो घर पे बैठे रहते होंगे, आजकल तो मजबूरी है लेकिन
ज़्यादातर हम लोग एक अंदर से हमारे इंस्टिंक्ट है कि बाहर चलते हैं यार, अंदर पकड़ है, चलो बाहर बाहर किधर घूमते हैं, तो बोलते हैं हम बाहर चले जाते हैं, ऐसे ही हमारा नेचुरल एक क्वालिटी है ये। तो आउटडोर एक्टिविटीज़ में चले गए, और फिर नेचर एज अ वे ऑफ रिलैक्सिंग, क्योंकि नेचर में जाते ही हमें बहुत ही रिलैक्स लगता है। अब ये भी जिसने ऑब्जर्व किया होगा, वरना उसको लगेगा नहीं मैं मॉल में जाऊँगा, मैं पिज्ज़ा हट में जाऊँगा तभी जाके मुझे मज़ा आएगा। नहीं, गार्डन में जाते हैं, आप जस्ट बैठे हो, तालाब है, नदी है, वहाँ किनारे पे बैठे हो, वो भी आपको बहुत रिलैक्स कराती है। जो बड़े लोग हैं वो तो बहुत अच्छे से समझते हैं, ये चिल्ड्रंस में समझते होंगे। तो वी इंस्टिंक्टिवली टर्न टू आउटडोर एक्टिविटीज़ एंड नेचर एज अ वे ऑफ रिलैक्सिंग इन्हांसिंग आवर वेल बींग। तो वो हमारे वेल बींग को और इन्हांस करता है, हमें मतलब नेचर हमें रिलैक्स भी कराता है, हम वहाँ पर जाते ही रिलैक्स हो जाते हैं। और इन्हांस मतलब और बेटर लेवल पे लेके जाना और इंक्रीज़ करना हमारी वेल बींग। मतलब आपको कोई स्ट्रेस है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो काफ़ी हद तक उसको कम कर देता है, भुला देता है ना उस चीज़ को थोड़े टाइम के लिए। इसलिए ये भी ऑब्ज़र्व करना होता है कि ये कैसे हो जाता है ये सब, पर ये होता है, वो सब नहीं दिया कैसे होता है, लेकिन हाँ प्रोसेस होता है उसका भी एक। बस नेचर में जाओ एकदम जस्ट चिल। तो आगे और भी दिया है, नेचर सूथ्स एंड नर्चर। तो नेचर करती क्या है एक्चुअली, बोला है यहाँ पे, बोला है सूथ। सूथ्स का मतलब होता है यहाँ पे कि कंफर्ट कराना, रिलैक्स कराना, और नर्चर ये वही जो ऊपर है उसी को शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। तो रिलैक्स फील कराती है नेचर हमें। जैसे हम नेचर में चले जाते हैं, पेड़ पौधों के बीच में चले जाओगे, नदी तालाब के यहाँ पे चले जाओगे, तो वो आपको रिलैक्स कराएगी और नर्चर भी करेगी। नर्चर मीन्स क्या होता है कि आपको कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत जिसकी वजह से आप थोड़े बेटर फील करें, है ना। जैसे न्यूट्रिशन लेते हो, आपकी बॉडी को ज़रूरत है, वैसे ही नेचर में भी एक रिलैक्सेशन, प्योर ऑक्सीजन, खुला आसमान, हल्की सी हवा चल रही है, वो सारी चीज़ें भी हमको क्या करती है, नर्चर करती हैं। एकदम जस्ट चिल, रिलैक्स हो जाते हैं एकदम, कितना ही मूड ख़राब है अच्छा लगता है फिर। तो नेचर फुलफिल एंड मोटिवेट। तो बोलते हैं नेचर और भी करती है, क्या क्या करती है नेचर। नेचर फुलफिल एंड मोटिवेट, एक मिनट, नेचर फुलफिल एंड मोटिवेट। तो नेचर हमारी जो डिमांड्स है, जो हमारी ज़रूरतें होती हैं, उनको पूरी भी करती है और हमें मोटिवेट भी करती है ना। बहुत सारी चीज़ों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं नेचर की। नेचर विस्पर एंड कमांड्स। नेचर अगर आप सुनने की कोशिश करो, उसके लिए वही है कि आपको शांत होना बहुत ज़रूरी है। लोग शांत ही नहीं हैं, बहुत छोटी छोटी बात पे भड़क रहे हैं, हड़बड़ा जाते हैं, 100 बातें सोचते रहते हैं। ऐसा लगता है कि पूरे दुनिया की जिम्मेदारी उन्हीं के सर पे डाल दी है। कि थोड़ा जिम्मेदारी रहती है, लेकिन बस यही सोच के करो कि दिया है नेचर ने काम, लेकिन थोड़ा पीस ऑफ माइंड रखो, तो क्या होगा, यू कैन लिसन द नेचर। तो नेचर बोलता है विस्पर, मतलब आपके कान में कुछ कहती है वो, एंड कमांड्स, और कुछ ऑर्डर भी देती है कि ये करो वो करो। लेकिन वही बोल रहे हैं, आर यू लिसनिंग, क्या तुम सुन रहे हो। कैसे सुन सकते हो ये। मेडिटेशन करो, शांत बैठो, आपको पता चलेगा नेचर क्या कह रही है और क्या कमांड्स दे रही है। तो यहाँ पे अभी राइटर बता रहे हैं कि वो क्या सुनते हैं। वैन आई डू, तो राइटर बोल रहे हैं जब मैं ऐसा करता हूँ, मैं सुनता हूँ, नेचर को सुनने की कोशिश करता हूँ, बोलता है इट लीव्स मी इन अ कंप्लीट वे। अब ये मतलब यहाँ पर होता है कि मुझे एकदम ग्रेट वंडर, अमेजमेंट, अरे यार ये बोल रही है नेचर, मुझे क्या बोल रही है, देखते हैं भी, सुनते हैं यहाँ पर नेचर क्या बोल रही है। तो जब नेचर को, मतलब चीज़ों को ऑब्जर्व करो, जो नेचर में बाहर आपको जो भी है, कोई इंसानों को छोड़ के, इंसानों को भी ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन और भी जितने पेड़ पौधे, एनिमल्स, ना जाने कितनी सारी चीज़ें हैं आपके आसपास, ढेर सारे एग्जांपल हैं, वो आपको बताते हैं, उनको आपको ऑब्जर्व करना है और वो आपको कुछ बताएंगे। तो ग्रेट वंडर्स बोलता है, मैं तो चौंक जाता हूँ जब मैं ये देखता हूँ। तो क्या देख रहे हैं अभी वो, उनके एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पर, बहुत अलग अलग एग्जांपल दिए हैं। ओके, ये नहीं दिया कि पेड़ का फल है वो खुद नहीं खाता है, दूसरों को देता है, नदी अपना पानी खुद नहीं पीती है, दूसरों को पिलाती है, अच्छी बातें हैं वो, लेकिन मजाक में बना बना के ऐसा करती है। यहाँ पे कुछ बहुत ही सॉलिड एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ऑसम, बहुत अच्छे हैं। जैसे वी हैव अ हिबिस्कस प्लांट्स इन आवर गार्डन, बोलते हैं हमारे गार्डन में हिबिस्कस प्लांट है। ओके, एक पेड़, एक पौधा है। एवरी फोर्टनाइट अ फ्लावर ब्लूम्स, बोलता है फोर्टनाइट बोलते हैं, ये कुछ 15 दिन में ऐसा आता है, कुछ 10-15 दिन में एक फ्लावर आता है, बोलते हैं उसमें फोर्टनाइट बोला है। तो कुछ दिन में मतलब उसमें एक फ्लावर आता है, और ऑन इट बिग ब्राइट एंड टेंडर। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक हिबिस्कस प्लांट है जिसमें फ्लावर आता है, और वो काफ़ी बड़ा होता है, फ्लावर बहुत चमकता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। थ्रू द डे इट स्माइल, पूरा दिन भर वो बहुत ही स्माइल, एकदम बहुत ही अच्छा दिखता है फ्लावर वो। विद सन एंड डांसेस विद द विंड, हवा चल रही है उसमें, वो मस्त
देखो आराम से ऑब्जर्व कर रहा है उसको, वो ध्यान से देख रहा है, ये नहीं कि फूल है चलो निकल गया आगे, नहीं, उसको देख रहा है कि देखो सूरज में कितना अच्छे से चमक रहा था, सुबह देखा तो ऐसा लग रहा था, हवा चल रही तो ऐसे हिल रहा था। और देखते हैं शाम होते होते बोलते स्टार्ट विल्टिंग, विल्टिंग मतलब ड्राइंग एंड ड्रॉपिंग। तो ये वो फ्लावर है जो मतलब एक ही दिन में ख़त्म हो जाते हैं। कुछ फ्लावर है जो ज़्यादा टाइम तक रहते हैं, रोज़ वगैरह देखे होंगे, लेकिन ये फ्लावर बोलता है बस एक ही दिन ख़त्म, उसके बाद फिनिश, शाम हुई और ये सूख भी जाता है। द मॉर्निंग आफ्टर इट विथर्स कम्प्लीटली, और बोलते दूसरे सुबह तो मतलब पूरी तरह से सूख जाता है। शाम तक ही उसकी हालत ख़राब हो गई थी और दूसरी सुबह तो मतलब गया, ख़त्म हो गया लगभग। तो और इवनिंग में जाके वो फॉल्स एंड बिकम वन विद दी अर्थ अगेन। तो 2 दिन में इसकी लाइफ फिनिश, एक दिन में पूरा डाउन हो गया था और दूसरे दिन फिनिश हो गया पूरी तरह। अब यहाँ पर हमको क्या बता रहे हैं कि द फ्लावर कम्स टू लाइफ ओनली फॉर अ डे एंड यट इट डज सो इन फुल स्प्लेंडर। बोलते उसको सिर्फ एक दिन मिला था, है ना, एक दिन में ही वो बहुत अच्छे, उसके बाद तो वो जान निकल गई थी उसकी। तो बोलता है एक दिन उसको मिला, उसमें भी उसने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जिया। यही तो नेचर हमें बता रही कि जो आपको लाइफ मिली उसको खुल के जियो, यही बताया गया है। अपने वेद उपनिषद जितने हैं, ये जो हमारे पुराने जो पूर्वज हैं वो यही बता गए कि इस लाइफ को अब, लेकिन इसका बहुत जन गलत भी नहीं, वो सोचते हैं कुछ भी इन्जॉय करो, कुछ भी नहीं, जो अच्छी चीज़ें हैं नेचर की उसको थोड़ा शांति से देखो, उसको इन्जॉय करो एक नेक्स्ट लेवल पे। तो बोलता है वो एक दिन फ्लावर का था, फिर भी उसमें वो बहुत अच्छे से उसने खिला, बहुत अच्छे से उसने अपनी लाइफ को इन्जॉय किया। तो व्हाट इफ़ वी टू लिव्ड आवर लाइफ हाउ एवर शॉर्ट टू इट्स फुलेस्ट। बोलता है इसी तरह अगर हम भी अपनी लाइफ पूरी तरह अच्छे से जिए तो कितना अच्छा होगा। तो ये यहाँ पे हिबिस्कस प्लांट से हमको ये एग्जांपल यहाँ पे सिखा रहे हैं कि हमें अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जीनी चाहिए, है ना, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। सो इस चीज़ के लिए इनकरेज किया है कि अपनी लाइफ को बहुत ही बेटर वे में जियो, बहुत अच्छे से। और इसका मतलब ये नहीं दूसरे को तकलीफ दो। नेक्स्ट, वी वेंट टू अ रॉकी बीच, ये भी बहुत सॉलिड एग्जांपल है। वी वेंट टू अ रॉकी बीच एंड सॉ द स्प्रेड ऑफ द मैजेस्टिक ओशन। बोलते एक समुद्र के किनारे गए तो देखे वहाँ पर इतना बड़ा ओशन, है ना, कितना बड़ा होता है, इसलिए मैजेस्टिक ओशन बोले, इतनी बड़ी लहरें आ रही है ऐसे। और बाजू में बोलते हैं रॉक्स वगैरह पड़ी हुई है, द रॉक्स अलॉन्ग साइड कार्व्ड स्कल्प्टेड एंड शेप्ड बाय वाटर। बोलते हो इतनी मोटी मोटी चट्टानें हैं, लेकिन वो पानी आके बार बार लहरों का टकरा रहा है और उन लहरों ने उसको अपनी शेप दे दी। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो वो लहरें जो होती है वो अपना शेप दे देती हैं। बोलते हैं वाटर इज़ सो जेंटल, है ना, पानी कितना सॉफ्ट है, चट्टान कितनी कड़क है। यहाँ पर बताना चाहते एक सॉफ्ट पर्सन और एक बहुत ही टफ पर्सन या रूड पर्सन समझ लो। तो बोलते वाटर इतना जेंटल है, रॉक इतनी हार्ड है, येट द वाटर फ्लो ओवर इट एवरी डे। लेकिन वो वाटर जो था वो उसमें कंटिन्यूटी है, हर दिन वो पानी जो है वो रॉक के ऊपर गिरता रहता है फॉर ईयर्स, सालों तक। एंड रॉक गिव्स इन, और रॉक फिर क्या कर देती है, सरेंडर। पहले तो बड़ा उसका सामना करती है रॉक, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, रॉक का हो जाता है सरेंडर, क्योंकि वाटर उसको अपना शेप दे देता है। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो इट टेक द शेप दैट द वाटर कमांड, वाटर उसको जो शेप बोलता है फिर वो वही शेप ले लेता है। और भी नदियों में भी आप छोटे छोटे पत्थर देख सकते हो, ऐसे बहुत सारे होती है, नदी बहती रहती है, पत्थरों को अपना शेप दे देती है। तो यहाँ पर बताया है कि जेंटल वाटर, लेकिन वो एक कंटिन्यूटी रखना, इसलिए बोलते हैं अपने काम में कंटिन्यूटी रखो, जो भी आपको करना है, जो भी अचीव करना है उसमें कंटिन्यूटी रखो। ओके, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं लेकिन आप कोशिश करो उसमें कंटिन्यूटी रखने की, कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हर चीज़ को चेंज कर सकते हैं, इतनी रॉक हार्ड होती है उसको भी चेंज कर दिया। तो आवर प्रॉब्लम्स आर सो कॉलोसल, कॉलोसल मतलब ह्यूज, बोलता है हमारी प्रॉब्लम अगर हम काउंट करने बैठेंगे तो बहुत सारी, ये करना है वो करना है, बचपन में पढ़ाई की जिम्मेदारी, उसके बाद और जिम्मेदारियाँ, कुछ ना कुछ आता रहता है, लेकिन वो रहेंगी हमेशा, उनको प्रॉब्लम नहीं बोलना चाहिए। तो चलो अब यहाँ बोला है होती हैं प्रॉब्लम। तो अवर प्रॉब्लम आर सो कोलेस्ट्रल, तो बोला है कि हाँ हमारी है प्रॉब्लम बहुत बड़ी हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बट वी आर सो स्मॉल, और हम बहुत छोटे से हैं, येट वी परसिस्ट, लेकिन फिर भी हम लगे रहते हैं। तो यहाँ पर यही इंकरेज कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आप लगे रहो धीरे धीरे, परसिस्ट मतलब कंटिन्यूटी रखनी है आपको उसमें, तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे। और बहुत कॉन्फिडेंस आता है बाद में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो फिर तो मतलब मज़ा आता है। प्रॉब्लम आओ, सॉल्व करो, आगे बढ़ो, इन्जॉय करते हैं, है ना। स्टूडेंट्स को भी मैथ्स में भी तो प्रॉब्लम्स ही बोलते हैं सम्स को, जिसको नहीं आ रहा है वो अटक रहा है, लेकिन जिसने एक बार सॉल्व करना सीख रहा है वो इन्जॉय करता है उस चीज़ को। यही होता है लाइफ में भी, प्रॉब्लम्स आती हैं स्टार्टिंग में हमें थोड़ा लगेगा, लेकिन आप लगे रहो उसमें, एक बार सॉल्व हो गई तो कॉन्फिडेंस आता जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है और इन्जॉय करते हैं फिर उस चीज़ को। तो यहाँ पर यही बताया वाटर और रॉक का एग्जांपल लेके कि कंटिन्यूटी रखो,
चाहे सामने कितनी भी टफ प्रॉब्लम क्यों ना है, आप कंटिन्यूटी रखो। वी सॉ स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास, अब ये तो एकदम सॉलिड है। वी सॉ स्मॉल बिट ऑफ ग्रास पीपिंग थ्रू द स्मॉल क्रैक इन अ कॉन्क्रीट पेवमेंट। बोलते रोड जो बनाते हैं ना चलने के लिए, अगर आपने देखा होगा दोनों रोड के बीच में जो फुटपाथ बनाते हैं तो कंक्रीट का है, बोलते वो है ना, कंक्रीट का ही होता है। बोलते फिर भी उसके क्रैक में से बोलते हैं ग्रास निकल के आ जाती है बाहर। अब वो कहाँ से आएगी, क्योंकि घास जो है, कुछ भी पेड़ पौधा वगैरह है, वो मिट्टी पे उगता है, तो मिट्टी तो कितना नीचे रहेगी, सॉइल मतलब कितना नीचे होगी, लेकिन उसके ऊपर पत्थर डाल दिए, कंक्रीट डाल दिया, और फिर भी बोलते हैं उसमें से वो क्या होती है, ग्रास निकल के आ जाती है। तो इट लेफ्ट अस थिंकिंग, तो बोलते हैं ये तो हमें एकदम सोचने पे मजबूर कर देती है। यहाँ पर ये क्या सोचने पे मजबूर करती है, अगर आपने भी देखा होगा ऐसा कि कहीं ना कहीं आप कोशिश करते रहो, कहीं ना कहीं एक मौका ज़रूर होता है जहाँ से आप मतलब कंक्रीट बिछा दिया पूरा उधर, हाँ सीमेंट ही सीमेंट, तो कोई सोच भी नहीं सकता कि वहाँ से भी कोई पेड़ पौधा उग सकता है, क्योंकि मिट्टी इतना नीचे है, वो पत्थर डाले हैं, कंक्रीट डाला है, फिर ऊपर से पत्थर लगा देते हैं, लेकिन फिर भी उसमें से वो निकल आता है। मतलब कि जहाँ लगता है कि कोई गुंजाइश नहीं है कि यहाँ पे तो कुछ नहीं हो सकता है, फिर भी अगर आप लगे रहो वहाँ से भी कुछ ना कुछ हो सकता है। मतलब ऐसा कभी नहीं कि नहीं होती है, कोशिश करते रहो, कोशिश की कमी हो जाती है, अपॉर्चुनिटी ज़रूर होती है वहाँ पे, बस लगे रहो धीरे धीरे। तो वही है यहाँ पर क्या सीखने को मिला हमें, नेचर हमें क्या सिखा रही है कि हाउ एवर इम्पॉसिबल थिंग्स मे लुक, बोलते हैं कुछ चीज़ें आपको बहुत ही इम्पॉसिबल दिखेंगी कि ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन देयर इज़ ऑलवेज एन ओपनिंग, लेकिन वहाँ पर भी एक मौका ज़रूर होता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये बताने के लिए कि जो चीज़ें हमें लगती हैं कि नहीं यार ये तो हो ही नहीं सकता, अपनी लाइफ में हमें बहुत कुछ लगता है। कई बार देखता हूँ कोई 60% वाला स्टूडेंट है, मतलब ऐसे तो परसेंटेज को भी ज़्यादा इतना मायने नहीं देते हैं, क्वालिटीज़ आप क्या सीख रहे हो वो नॉलेज ज़्यादा मैटर करता है, इमेजिनेशन ज़्यादा मायने रखती है, अभी हार्डवर्क आपका मायने रखता है, आपकी मेंटल एबिलिटी मायने रखती है, प्रॉब्लम को कैसे फेस करते हो। पर फिर भी समझ लो कोई 60% है और उसको मैं बोलती तेरे को 90 लाना है, तो एकदम मिल जाएगा, मैं कैसे ले सकता हूँ 90? नहीं, कुछ रास्ते होते हैं जिनको आप फॉलो करोगे तो यस आप वो भी अचीव कर सकते हो, बस आपको वो करने के लिए रेडी होना चाहिए। तो चांसेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि चांस नहीं होते, बस हमारी कहीं ना कहीं वो एक जो कॉन्फिडेंस होता है यार, को विश्वास पे ही पूरी दुनिया कायम है। विश्वास बहुत ज़रूरी है, खुद पे, भगवान पे होना ज़रूरी है, और पॉजिटिव थिंकिंग। नहीं होगा ये मत सोचो, होगा, ये करना पड़ेगा, होगा। तो वी सॉ अ ट्री, अब नेक्स्ट ये भी बहुत ही ऑसम है। वी सॉ अ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स इन द कोल्ड विंटर, है ना, मैंने भी यहाँ पर हमारे गार्डन में देखा था कि एक झाड़ देखा, एक ट्री देखा बड़ा सा, मतलब ऑल द लीव्स आर फेल डाउन, पूरे गिर गए टोटली ठंडी में। और फिर देखा, अगर उसको हम देखा तो मैंने भी यही सोचा था जब मैंने देखा था ये, तो कि वी थॉट इट्स चैप्टर वॉज ओवर, कि ये झाड़ गया, इसके तो पूरे पत्ते ही सूख गए, अब क्या होगा, पत्ते से तो भोजन वोजन बनता है ना इसे, तो कैसे ये मतलब ये झाड़ गया है तो पूरा सूख गया, चैप्टर ख़त्म, इसका फिनिश ही है। लेकिन 3 महीने बीतते हैं और देखते हैं, बाद में मैंने देखा अरे ये तो वापस पूरा एकदम हरा भरा हो गया, तो ऐसी हालत थी उसकी। और बाद में जब मैंने चैप्टर भी पढ़ाया तो औसम है वाला। तो अभी भी नेचर मतलब तो बस ऑब्जर्व करनी है चीज़ें, आप अपने आसपास मतलब जब वहाँ से गुजरते हो आप, तो वो छूटनी नहीं चाहिए, ऐसा ज़बरदस्ती मत घूरते रहो, बस जो भी आपको अच्छा लगा दिखा। बोलता है बस 3 महीने निकलते हैं ठंडी के, और बसंत ऋतु का मौसम आता है, स्प्रिंग सेट इन एंड द ट्री वॉज बैक टू इट्स ग्रीन मैजेस्टी वंस अगेन। मैं भी एकदम शॉक हो गया, इतने झाड़, ये तो ऐसा लग रहा था सूख गया है, पूरे पत्ते आ गए उसमें, पूरे फ्लावर, बर्ड, लाइफ सब। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि व्हाट इफ वी टू हैड द कन्विक्शन, कन्विक्शन मीन्स स्ट्रॉन्ग फर्म बिलीफ, देखो आगे ना, बिलीफ, भरोसा, विश्वास, ये बहुत ज़रूरी है खुद के ऊपर, कि ये है टफ टाइम लेकिन बीत जाएगा, हमें लगे रहना है। तो बोलता है अगर हमारे अंदर भी इतनी स्ट्रॉन्ग फर्म बिलीफ है खुद के ऊपर, विश्वास है खुद के ऊपर, तो हाउ एवर डिफिकल्ट थिंग्स आर राइट नाउ, जो चीज़ें आपको अभी बहुत टफ लग रही हैं, इट विल नॉट रिमेन सो फॉर एवर, वो हमेशा के लिए नहीं रहेंगी। रिमेंबर दिस टू शैल पास, कि ये चीज़ भी पास हो जाएगी। तो बोलते हैं सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, चलता रहता है। और भगवान का नाम लो, सही ज्ञान मिल गया तो फिर सुख दुख से परे हो जाते हैं फिर तो यहाँ पर यही इस ट्री से हमको यही समझ में आता है कि कभी कभी लाइफ में हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, तो ऐसा मत सोचो सब खत्म हो गया, वापस से कोशिश का आप अपना कोशिश जारी रखो, वापस से पूरी लाइफ खिल जाएगी एकदम। लॉकडाउन में तो ये बहुत बेस्ट एग्जांपल है, सबको लग रहा है अरे यार सब दुकानें नहीं चल रही है, सब बंद हो गया है, कुछ लोग के काम चल रहे हैं बस, बाकी के सब बंद पड़े हुए हैं, क्या होगा कैसे होगा वापस।
नहीं, ये भी एक टाइम है, बीत जाएगा। कुछ सीखा, नेचर हमें कुछ सिखा रही है यहाँ पर कि भाई वो हमें सीखना चाहिए। ये भी एक नेचर हमें साफ साफ यहाँ पे कोरोना के थ्रू हमें कमांड्स दे रही है कि इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है। इम्यूनिटी पे फोकस किया जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखो, इम्यूनिटी के ही इंजेक्शन बन रहे हैं अभी, कि आपकी इम्यूनिटी, आपके मेंटल और फिजिकल फिटनेस भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। देख लो इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है। कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करोगे, राइट डाइट लोगे, तभी बढ़ेगी। नहीं तो नहीं कि सोचोगे बस मैं दिमाग ही चलाता रहूँ, मेंटल एबिलिटी ही बढ़ाता रहूँ, तो नहीं, तो निकल लोगे। तो ये नेचर ने साफ साफ हिंट दिया है थ्रू दिस कोरोना कि आपको क्या करना है, अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान दो। अगर आपको आगे सर्वाइव करना है तो उस चीज़ पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। यू शुड मेक बैलेंस बिटवीन फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटी। किसी एक को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। नेक्स्ट चलो आगे। वी सॉ एन आर्मी ऑफ एंट। अब ये इधर ढेर सारे अब एग्जाम्पल दे दिए लास्ट में। वी सॉ एन आर्मी ऑफ एंट बोलता है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, ढेर सारी चींटियाँ। एंड लगिंग अ फ्लाई विच वॉज एटलीस्ट 10 times द एंट साइज। और बोलते हैं यहाँ पर, अगर आपने देखा होगा एक छोटी सी मक्खी वक्खी कुछ मरी होगी, फ्लाई, तो उसको उठा के लेके जा रही है। और चींटी वो इतनी छोटी छोटी सी है, मतलब है चींटी जो है अपने से कम 10 गुना चीज़ उठा सकती है, साइज़ में भी हो। तो बोलते हैं एक एंट जो इतनी सी है वो अपने से भी 10 गुना ज़्यादा बड़े को उठा के लेके जा रही है उसकी साइज़ से। द एंड्स आर ऑर्गेनाइज देमसेल्फ अराउंड द फ्लाई। अब वो करती कैसे हैं, तो बोलते हैं वो खुद को पहले ऑर्गेनाइज कर। देखो कितनी अंडरस्टैंडिंग, कोऑपरेट। यहीं से तो नेचर ने भी सीखा है कि भाई कुछ टफ काम है, करना है तो आपको यूनिटी, कोऑपरेशन, ये सब होना बहुत ज़रूरी है। तो द एंट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, तो अपने आप को ऑर्गेनाइज करती हैं। चींटी जो फ्लाई जो मक्खी मरी होती है उसके आसपास कलेक्ट होती हैं और उसको उठा लेती हैं। एंड लिफ्टेड ऑन द फ्रेल फीलर्स। ये अपनी उनकी लेग्स को बोला है फ्रेल फीलर्स, है ना। पतली पतली टांगें होती है बेचारियों की, लेकिन कड़क होती है कड़क होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे मोटी हो तो ढोली मोली रहेगी तो क्या होगा, कड़क होनी चाहिए। और उठा लेती हैं। तो यहाँ पे यूनिटी की बात की जा रही है और हार्डवर्क की बात भी की जा रही है। तो उसको उठा लेती हैं और कुछ डिस्टेंस तक ले जाती है जहाँ तक उनको लेके जाना है। तो यहाँ से हमको क्या सीखने को मिलता है कि देयर टीम वर्क एंड परसेवरेंसेस वी आर इम्प्रेसिव। बोलते हैं उनका जो टीम वर्क और परसेवरेंसेस, मतलब ये क्वालिटी है कि कुछ टफ काम भी लग रहा है तो भी उसमें लगे रह रहे हैं। यार टफ है, थोड़ा दिमाग खराब हो, लेकिन लगे रहो। बहुत जन क्या करते हैं, पहले गिव अप, नहीं यार इसमें बहुत दिमाग खराब हो रहा है। ये सबसे गंदा डायलॉग है, बहुत दिमाग खराब है। गलत चीज़ में खराब हो रहा था, निकल लो वहाँ से, उसमें तो जाना है। लेकिन अच्छा कुछ काम कर रहे हो तो हाँ स्टार्टिंग में टफ होता है वो, तो वहाँ से निकल मत लो, उस पर लगे रहो, है ना। हम लोग ये एक्सरसाइज का भी देखें तो आप 1-2 दिन एक्सरसाइज करो, आपकी बॉडी पेन करेगी। थोड़ा ज़्यादा कर लिए तो बहुत पेन करेगी। बहुत जन वहीं सरेंडर कर देते हैं। देखा है मैंने, जिम विम जाते हैं या कहीं पे फिटनेस सेंटर में 1-2 दिन गए, बहुत बॉडी वॉडी दुखने लगी, छोड़ देते हैं। वो तो एक इम्तिहान होता है नेचर हमें वही सिखाती है। स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगे, लेकिन उसके बाद जो करते हैं फिटनेस फ्रेक्स होते हैं सुपर, उनको इन्जॉय करते हैं उस चीज़ को। तो स्टार्टिंग में कोई चीज़ टफ लगे इसका मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ दो। तो एंड्स का देखो, इतना टीम वर्क और इतना टफ काम है, अपने से 10 गुना ज़्यादा को उठाना है, उठा लेती हैं। टफ लग रहा होगा उनको, लेकिन लगे रहती हैं। बट इफ़ वी टू आर कंसिस्टेंट, ऑर्गेनाइज एंड फोकस, तो बोलता है अगर हम भी ऐसे हों, ये 3 क्वालिटी हमारे अंदर भी हो, तो कंसिस्टेंस मतलब लगे रहना है। बोलते हैं ना स्लो एंड स्टीडी विन द रेस। तो स्टीडी का मतलब यही है, जिसका मतलब कंसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूटी, गैप मत दो। कई बार साइकिल चलाओ, स्कूटर चलाओ, अगर आप डेली चलाते हो ना, आप एक्सपर्ट हो जाते हो उसमें। लेकिन आप एक दिन चलाओगे और फिर 15 दिन के बाद उठाओगे, 1 महीने के बाद, अजीब सा लगता है। यही होता है ध्यान। अरे यार अजीब क्यों लग रहा है, ये ढंग से चलाने को नहीं जम रहा है। कंटिन्यूटी ये बहुत मायने रखती है। तो कंसिस्टेंस, ऑर्गेनाइज्ड एंड फोकस। और ऑर्गेनाइज्ड हो जाओ, कुछ बड़ा काम करना है तो सबको मिला लो। और फोकस ये बहुत ज़रूरी है। फोकस ही नहीं, सब क्वालिटीज़ बहुत ज़रूरी है, तो फोकस भी होना ज़रूरी है। कॉन्सेंट्रेशन। अब आगे बोलते हैं स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट। बोलते हैं जो मकड़ी अपने जाले बनाती है वो बहुत ही नाजुक होते हैं ना, हम लोग हाथ से कई बार हटा देते हैं ऐसे। लेकिन बोलता है स्ट्रॉन्ग भी होता है। हमारे लिए तो वो वीक है, लेकिन उसने जिसके लिए बनाया है उनके लिए बराबर स्ट्रॉन्ग है वो। तो लगता है डेलिकेट है, लेकिन देखो उसमें फंस जाता है उसका शिकार, और फिर मस्त खाता है फिर वो तो देखो कुछ क्या क्या कर देती है नेचर बंदोबस्त। कितने सारे हिंट दे रहे हैं सब एनिमल्स को ध्यान से, छोटे छोटे बर्ड्स, इंसेक्ट। तो यहाँ पे वही बोल रहे थे, छोटी से छोटी चीज़ भी आपको बड़े आइडिया दे सकती है। रेनबो कलर्स द इंटायर स्काई, है ना। रेनबो अगर आपने देखा होगा, सो ब्यूटीफुल, वन ऑफ द मोस्ट जो ब्यूटीफुल नेचुरल थिंग्स होती हैं उसमें रेनबो भी आता है। पहला तो फ्लावर ही है यार, लेकिन हाँ ये रेनबो
रैम्बो जो देखोगे आप तो ऐसा लगता है पूरे स्काई को उसने कवर कर लिया। कभी कभी तो 3-3 रैम्बो दिखते हैं, एक के पीछे एक ऐसा। तो रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई। फिर ओस्टर टेक इन अ ग्रेन ऑफ सैंड दे ओपन विद अ पर्ल्स, है ना, देखा होगा ओस्टर जो होता है वो एक कीड़ा। फिर वो अंदर एक रेत का एक छोटा सा कण जो होता है वो जाता है उसके अंदर, ओस्टर के अंदर, और वो उसमें एक लिक्विड निकालता रहता है जिसकी वजह से वो करते करते धीरे धीरे क्या बन जाता है, बाद में पर्ल बनता है, मोती। अगर आपको पता होगा मोती कैसे कैसे बनता है, तो बता रहे कैसे रेत के छोटे से कण से ही क्या बन गया बाद में, पर्ल्स, मोती, जो लाखों में बिकते हैं आगे, कितनी कीमत हो जाती है उसकी। तो कुछ भी चीज़ को मतलब आप छोटा नहीं समझ सकते हो, इसलिए बोला किसी को छोटा किसी को नीच ऊंच समझने की जरूरत नहीं है, सब इक्वल हैं, सब अपने अपने काम के लिए बने हुए हैं। कुछ गलत में लगे हैं, कुछ अच्छे में लगे हैं, वो गलत वालों का भी अपना एक इम्पोर्टेंस है वहाँ पर। वो आपको सिखाते हैं, देखो कि देखो हम गलत रास्ता पकड़े, क्या हालत ख़राब हुई है, तो आप सही पे पकड़ लो। सब टीचर है हमारे। इननंबरेबल स्टार्स शाइन अक्रॉस द इन्फिनाइट स्काई, बोलते इतना आसमान ये बड़ा है, कहाँ ख़त्म होता है किसी को पता नहीं, और उसमें इतने सारे स्टार, इननंबरेबल है, अनगिनत तारे हैं इस इतने बड़े आसमान में, असीमित जो स्काई है उसमें इतने सारे तारे हैं। क्लाउड टेक न्यू शेप विद एवरी पासिंग मोमेंट, बताना चाहते इतनी सारी अपॉर्चुनिटी, इतना सारा सब कुछ है, आप जो चाहे करना है कर सकते हो, लेकिन कंसिस्टेंस रखो, नेचर को सुनो समझो। फिर बोलता है क्लाउड जो अलग अलग शेप लेते रहते हैं, एवरी मोमेंट पासिंग मोमेंट। यहाँ पर बता रहे हैं कि हमें भी अपने अंदर कभी कभी कुछ नेसेसरी चेंजेस करने पड़ते हैं, है ना। साइंस में जैसा हमने पढ़ा है अपनी बॉडी के अंदर काफ़ी अंदर चेंजेस होते हैं, तो कहीं मतलब एकदम मतलब कड़क पत्थर की तरह बन के मत चलो, मैं तो ऐसा ही वैसा ही रहूँगा, नहीं, कहीं कहीं आपको थोड़ा सा एक नई शेप, एक नया चेंज, एडजस्टमेंट जो है वो करनी पड़ती है सोच समझ के, लेकिन इंटेंशन अपनी सही रखो कि सही चीज़ करनी है। तो क्लाउड टेक न्यू शेप्स एंड विद एवरी पासिंग मोमेंट, कि क्लाउड जो अलग अलग शेप लेते रहते हैं। द विंड मेक्स द ट्री डांस विद अनहिंडर्स पैशन, और बोलता है हवा जो है वो बहती रहती है और सब ट्रीज़ को हिला के रख देती है एकदम मस्त, उनके बाद तोड़ना फोड़ना नहीं है, मतलब कि यहाँ पर उनको डांस कराती है साथ में, है ना, एंजॉय करते हैं। तो ये बता रहे कि जो चीज़ें आ रही हैं उनको एंजॉय करो। वाटर विदाउट हिंट ऑफ ईगो, सबसे बैड क्वालिटी ईगो, पर पता ही नहीं चलता हमें कब आ गई है, पर अब कोशिश करता हूँ बताने का जितना मुझे अब समझ में आया है। तो वाटर विदाउट हिंट ऑफ ईगो, बोलते हैं पानी के अंदर कोई ईगो नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों बोलते हैं, बिकॉज चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट ऑफ सन एंड द विंड। बोलता है जैसे हवा चलेगी, जैसा सन होगा, है ना, ज़्यादा सन हीट निकल रही है तो फिर वो पानी क्या होता है, भाप बन के हवा चलती है, उड़ जाता है, आगे चला जाता है। तो पानी के अंदर बोलता है कोई ईगो नहीं है, जैसा नेचर कमांड करती है वैसा ही वो करता है। व्हेन वी सी, तो वो यहाँ पे ईगो मतलब ये कि अगर आपके दिमाग में कभी भी ऐसा आ गया, ये सबसे बैड क्वालिटी होती है। फर्स्ट रैंक इसका, ये सेकंड रैंक जो जिसको नॉलेज नहीं है वो हमारा मतलब अज्ञान बोल सकते हैं, वो सबसे बड़ा दुश्मन होता है हमारा। लेकिन वो आप स्टडी करके अच्छी चीज़ें सीख के आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन उसके बाद ये ईगो जो है इसको हटाना बड़ा मुश्किल होता है। इसका मतलब यही होता है, सिंपल सा, अच्छे से सुन लो। ईगो मीन्स क्या है कि आप जब किसी को ये सोच रहे हो कि ये नीच है या ये छोटा है मेरे से, इसको कम अक्ल है मेरे से, हाँ मैं बेटर हूँ, ये बेकार है, ये सोचना ही, यही सोचना ईगो है। किसी को भी आपको बोलने का कोई राइट नहीं कि तू खराब है, नालायक है या नीचा है, ऐसा सोचने की जरूरत भी नहीं, दिमाग में आना भी नहीं चाहिए। जैसे किसी के अंदर नहीं आता ना कि हम कुछ गलत करें, तो वैसे वो थॉट भी नहीं आना चाहिए। सब बेटर हैं, सब ईश्वर ने बनाए हैं, सब बरोबर है। तुम्हारी उसके साथ नहीं जम रही है तो तुम वहाँ से निकल लो, लेकिन वो ख़राब है, वो ऐसा है, वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट डू योर वर्क। उनको कुछ बोल सकते हो तो बोलो, लेकिन ये शो मत करो कि मैं बेटर हूँ और तुम लोग, ये किसी के माइंड में डालने की ज़रूरत नहीं है, और ना अपने माइंड में डालने की ज़रूरत है। तो ईगो यही है कि सब इक्वल हैं, तुम्हारी नहीं जम रही है, निकल लो वहाँ से। किसी को लोअर फील कराना, इन्फीरियर फील कराना, वो ठीक नहीं है। किसी इंटेंशन से कर रहे हो कि उसके अच्छे के लिए, तो अच्छी बात है, लेकिन ईगो उसी को बोलते हैं। मैं ज़्यादा आ जाता है उनके अंदर। आगे, व्हेन वी सी अ कैटरपिलर टर्न इनटू बटरफ्लाई, यस, इसने तो मेरी लाइफ चेंज कर दी थी। छोटा सा कीड़ा कैटरपिलर ऐसे चलता है बेचारा, मतलब कहाँ पहुँचना होगा इसको, हैं,
स्नेल से भी स्लो चलता है, नहीं स्नेल सबसे स्लो चलता है तो कैटरपिलर अगर आपने देखा है, अभी तो नेट अच्छे से देख लेना, तो कितना स्लो चलता है वो, ऐसा लगता है बेचारे को कोई भी मार देगा बीच में, इसका क्या होगा। लेकिन बाद में देखा तो बटरफ्लाई बन जाता है, उड़ जाता है और डायरेक्ट, किसी के हाथ नहीं आता जल्दी। तो मतलब ये तो मतलब नेचर ऑसम, मतलब यहाँ पर ये बता रही, जिसको आज आप सोच रहे हो कि ये तो यार रेंगते हुए कीड़े की तरह है, ये क्या करेगा, नहीं, वो कब क्या कर सकता है। मैंने भी देखा है कई बार अपनी लाइफ में कुछ स्टूडेंट्स को जो काफ़ी वीक थे पहले पढ़ाई में, मैं सोचता था इसका क्या होएगा, इसको तो हकलाता है, पढ़ने बरोबर नहीं आता है रीडिंग, लेकिन बाद में देखा तो मतलब सडनली इतनी चेंजेस, और सबसे मतलब अनएक्सपेक्टेड, मतलब शॉक, मेरी आंखें ऐसे बड़ी हो गई, बोला अरे यार ये इतना इतना लॉट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट कैसे हो गया ये कौन सी पूजा पाठ कराई भाई, हमको भी बताओ और स्टूडेंट्स को बताओ। तो कैसे मतलब कब लाइफ बदल जाएगी कुछ बोल नहीं सकते। तो यहाँ पर यही बताया कि आज आपको कोई लग रहा है कि वो रंग है, तो ऐसा मत सोचो, वो भी राजा बन सकता है। अ फ्लावर टर्न इनटू अ फ्रूट, फ्लावर एक है ना, मैंगो का देखा होगा, फूल होते हैं, लेकिन बाद में क्या बन जाते हैं, फ्रूट बन जाते हैं। मतलब कोई चीज़ आज आपको ऐसी दिख रही है, जरूरी नहीं वो वैसी ही रहेगी, वो उसका एक प्रोसेस है, उसके बाद वो एकदम मस्त में आ जाएगी। देखो फ्लावर भी बहुत अच्छा होता है, सुंदर होता है, लेकिन फ्रूट जो है वो किसी का पेट भर सकता है, ये सबसे अच्छी बात है फ्रूट में। वो क्या सिर्फ टेस्ट ही नहीं, पेट भर सकता है वो, पेट की आग बहुत डेंजर होती है, इंसान उसी के चक्कर में कई बार गलत भी कर देता है। नेक्स्ट वी एक्सपीरियंस, तो ये बोला है कि आज जो आपको रेंगता हुआ कीड़ा लग रहा है वो आगे चलकर बहुत बड़ा पर्सन भी बन सकता है, और जो आपको फ्लावर लग रहा है सिर्फ, तो ऐसा मत सोचो वो वही रहेगा, वो फ्रूट भी बन सकता है। वी एक्सपीरियंस द अल्केमी ऑफ नेचर, तो अल्केमी बोलते हैं इसको, तो बोलता है ये हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं नेचर का ये मैजिकल पावर, वी टच इट एंड बिकम गोल्ड अवरसेल्फ। तो हमें नेचर की इन चीज़ों को टच करना चाहिए और हमें खुद को भी क्या कर लेना चाहिए, गोल्ड अवरसेल्फ। इस लाइन का मतलब ये है कि नेचर की इस चीज़ों को समझो, जानो और अपनी लाइफ को बेटर बनाओ। इनमें से जो वो एक स्मॉल बिट ऑफ ग्रास वाला था वो ऑसम था कि कभी भी निराश मत हो जाओ, आप अपना ट्राई करते रहो, ओके। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं, मेरे को यही चाहिए नहीं, जो मिल रहा है लो, और उसमें जो अगर आपको लगती भी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर तो उसके पीछे काम करते रहो। और ये कैटरपिलर वाला भी कि आज जो ऐसा लग रहा है तो कल को कुछ और भी बन सकता है, इसलिए कभी किसी को इन्फीरियर सोचना ऐसा नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग किसी को दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब लास्ट में कुछ अल्केमी लिखा है, नेशन ने ऐसे दिया है, तो बस यही था। ये बहुत अच्छा चैप्टर है, ये पूरी बुक में मुझे सबसे अच्छा चैप्टर ये, और भी हैं बहुत अच्छे हैं, 3 क्वेश्चन वाला भी बहुत मस्त है। देखो इंग्लिश हिंदी मराठी है, मस्त स्टोरी सुनो, इन्जॉय करो। कितना स्टडी का पैटर्न चेंज कर दिया है, अभी तो कोई क्वेश्चन आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो इंग्लिश हिंदी मराठी तो मस्त इन्जॉय करो स्टोरीज़ को। ओके टिल देन बाय बाय, सी यू सून।